हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टूल के बारे में। और ये जो सीरीज हमने कंसीडर की है इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरे के बारे में। यानी एक्सरे किस तरीके से आपकी डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है, डिफरेंट डिजीज को किस तरीके से हम एक्सरे से डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी हम किस तरीके से लंग्स के एक्सरे को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी चेस्ट एक्सरे को देखेंगे। किस तरीके से हम जो है नी एक्सरे को देखेंगे। डिफरेंट एक्सरे के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और उससे पहले आज हम बेसिक कुछ एक्सरे के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि एक्सरे के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं। तो एक्सरे के बारे में बेसिक जानने के लिए आपको देखना है कि एक्सरे क्या है। एक्सरे को सबसे पहले आप जानिए कि एक्सरे की जो डिस्कवरी है वो की गई है आपके डब्ल्यू सी रॉन्जन के द्वारा, और 1895 में एक्सरे को डिस्कवर किया गया। एक्सरे एक पेनलेस प्रोसीजर है, यानी इसमें किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं है। और ये मेडिकल डायग्नोसिस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एक टूल है, यानी इसका हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। एक नॉन इन्वेसिव है, यानी इसमें किसी भी तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके शरीर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, इसीलिए ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक की लिस्ट में आता है। और अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो जो एक्सरेज होती हैं वो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। साथ में एक्सरे का कोई मास नहीं होता है, एक्सरे आपकी इनविजिबल रेडिएशंस होते हैं, यानी एक्सरे इनविजिबल होते हैं। और एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, हाई वोल्टेज पर एक्सरे को प्रोड्यूस किया जाता है। और ह्यूमन स्केलेटन में, या हम ये कह सकते हैं कि अन्य ऑर्गन्स में जो डिफेक्ट हैं उनको कैप्चर करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपने जाना कि एक्सरे एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, मेडिकल टूल है जिसका हम यूज करते हैं। एक्सरे आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की जो का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब बात करेंगे हम कि चेस्ट के एक्सरे में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, यानी क्या क्या चीजें हैं जो एक नॉर्मल एक्सरे में हमको देखनी चाहिए। आज जो हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो चेस्ट एक्सरे के नॉर्मल कंपोनेंटों को देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक नॉर्मल एक्सरे का फोटोग्राफ मैं शो कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सरे है इसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है। इसमें आपको कंसीडर करना है सीपी एंगल। सीपी एंगल क्या है, जिसे हम बात करेंगे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल होता है। साथ में ट्रेकिया को आपको लोकेट करना होता है, हार्ट चेस्ट रेशियो देखना होता है, लंग्स की स्ट्रक्चर को देखना होता है आपको, ब्रोंकाई, अयोटा, मीडियास्टेनम और बोन ऑफ थोरेक्स। ये डिफरेंट चीजें हमें एक नॉर्मल एक्सरे में डिटेक्ट करनी होती हैं। अब आपके सामने ये जो एक्सरे है इससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें डिफरेंट एरिया को लोकेट किया गया है। अब इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये बीच में जो पार्ट है, ये स्ट्रेट जो पार्ट जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये आपका ट्रैकिया है। और ट्रैकिया के बाद जब आप नीचे देखेंगे तो आपके पास जो है, ये देख पा रहे हैं कि ये जो शैडो, व्हाइट कलर की जो शैडो अपीयर हो रही है, ये आपके हार्ट को लोकेट कर रही है। और हार्ट में आप देख पा रहे हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ये आपका डायफ्राम को नीचे शो किया जा रहा है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये स्टमक है, ये आपका लिवर को राइट साइड में इंडिकेट किया जा रहा है। हार्ट के डिफरेंट जो भी कंपोनेंट है, यानी जो हिस्से हैं, जैसे राइट एट्रिया को शो किया जा रहा है इसमें। साथ में आप देख पा रहे हैं कि आपकी ये जो रिब्स हैं, रिब्स के नीचे जो भी वास्कुलर स्ट्रक्चर है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी है, इसको शो किया जा रहा है। साथ में आप देख पा रहे हैं आयोटिक आर्च को भी शो किया गया है। और इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक नॉर्मल एक्सरे में आपको क्या देखना है। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, जिसे हम सीपी एंगल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल एक्सरे के केस में सीपी एंगल होते हैं, ये हमेशा किस तरीके से होते हैं, शार्प होते हैं। शार्प का मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए कि जो आपका जहां पे ये डायफ्राम जो है कनेक्ट कर रहा है, यानी आपकी रिब्स जहां पर टर्मिनेट कर रही हैं और डायफ्राम आपका मैच कर रहा है, इस जगह को, इस एरिया को अपन सीपी एंगल कहते हैं। अब ये एबनॉर्मल एक्सरे में कैसे दिखता है, इसके लिए आपको थोड़ा आगे कुछ चीजों को देखने की जरूरत है। उससे पहले आपको देखना है कि जो आपका ट्रैकिया है ये स्ट्रेट होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। सीपी एंगल में अगर देखेंगे तो सीपी एंगल आपके क्या होने चाहिए, शार्प होने चाहिए, यानी सीपी एंगल शार्प होना चाहिए। ट्रैकिया आपका स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। चेस्ट हर्ट रेशियो जो मैं बात कर रहा हूं, यानी हार्ट चेस्ट रेशियो है,
यानी ये टोटल जो एरिया है इसमें हार्ट का जो एरिया है, यानी आप ये कह सकते हैं कि हार्ट के द्वारा जो ऑक्युपाइड एरिया है ये एरिया 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एरिया 50% से ज्यादा होगा उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कार्डियोमेगैली। कार्डियोमेगैली का मतलब हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाना। यानी अगर आपके वेंट्रिकल्स में हाइपरट्रॉफी होती है या हार्ट का किसी भी तरीके से आप साइज इंक्रीज होता है तो इसे हम एक्सरे से डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये रेशियो मोर देन 50% है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हार्ट की ग्रोथ है वो एबनॉर्मल है। इस तरीके से इसे डिटेक्ट किया जाता है। अगर लंग्स में देखें तो लंग्स में हम किस तरीके से देखेंगे इस पे चर्चा हम अलग लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी आप ऐसे समझिए कि नॉर्मल एक्सरे के अंदर एक व्यक्ति के जो लंग्स होते हैं अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फ्लूइड नहीं भरा हुआ है, नॉर्मल अगर इसमें एयर भरी हुई है तो लंग्स जनरली आपके ब्लैक कलर के नजर आते हैं, यानी ब्लैक शैडो में ये देखने को मिलते हैं। और ब्रोंकाई के बारे में मैंने बताया, ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर इसमें ब्रोंकस आपको डिटेक्ट होता है। यानी ब्रोंकाई को आप देख सकते हैं राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई। और आप देखते हैं कि जो राइट ब्रोंकाई है ये शॉर्टर होती है, स्मॉलर होती है, लेफ्ट थोड़ा लार्जर होती है। अयोटा को आप इसमें देख सकते हैं, मीडिया स्टीनम कैविटी को, यानी जिसमें आपकी हार्ट की लोकेशन होती है। और बोन ऑफ थोरैक्स, यानी थोरैक्स की डिफरेंट बोन है उनको देखा जा सकता है। यानी मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूं कि अभी एक नॉर्मल जो एक्सरे आप देख रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि जो आपका सीपी एंगल है यानी डायफ्राम जहां पर मैच कर रहा है, डायफ्राम मीट कर रहा है आपके थोरैक्स से, वहां पे आपको देखना है कि वो एंगल शार्प होने चाहिए। ट्रैकिया आपका स्ट्रेट होना चाहिए। हार्ट और चेस्ट का जो रेशियो है वो आपका लेस देन 50% होना चाहिए। ब्रोंकाई आपको दिखनी चाहिए क्लियरली। अयोटा को आप देख सकते हैं, मीडियास्टिनम दिख सकता है। और जो भी थोरैक्स रीजन की बोन है उनको हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ दूसरी कंपोनेंटों की जो हमें एक एक्सरे के अंदर और क्या क्या चीजें कंसीडर करनी होती हैं। तो इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक्सरे में कौन कौन सी पोजीशन यूज होती हैं। तो बेसिकली एक्सरे में 3 पोजीशन का होता है, यानी 3 पोजीशन में हम एक्सरे कराते हैं। जिसमें आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफ में जो आपके सामने एक इंडिविजुअल खड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं पोस्टेरो एंटीरियर व्यू। पोस्टेरो इंटीरियर व्यू कैसे है, यानी इसमें जो रेडिएशंस हैं, एक्सरे के रेडिएशन है ये बैक साइड से इस तरीके से आते हैं और इसकी जो फिल्म है ये आगे चेस्ट पर लगी होती है। तो इसमें जो व्यू मिलता है इसको हम बोलते हैं पीए व्यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीए व्यू के अलावा इसमें एपी व्यू होता है। तो एपी व्यू में जैसा आप फोटोग्राफ देख रहे हैं कि इसमें एक्सरे का जो रेडिएशंस है ये चेस्ट में आता है और इसकी जो फिल्म है वो बैक साइड में, यानी जो है पीठ के नीचे देख सकते हैं आप, बैक के नीचे रखी हुई होती है। और इस तरीके से तीसरा जो पार्ट है इसका तीसरा टाइप है दैट इज द लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में हमें जो का रेडिएशन आप देख पा रहे हैं कि लेटरल साइड से रेडिएशन आता है और फिल्म इस तरीके से लगी हुई होती है। तो अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं, यानी जो आपका पीए व्यू है, एपी व्यू है, लेटरल व्यू है, इन तीनों का अपना जो का एक इम्पोर्टेंस है। यानी डॉक्टर अपनी चॉइस के अनुसार यानी हमें किस एरिया को देखना है और किस तरीके से उसे डिटेक्ट करना है इसके लिए हम डिफरेंट जो का है पोजीशंस का प्रयोग करते हैं कि अलग अलग पोजीशन में हम एक्सरे कराते हैं। अब बात कराते हैं कि एक एक्सरे के क्वालिटी क्या है, यानी एक नॉर्मल एक्सरे में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसमें हमें बेसिकली एक्सरे के पेनेट्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्सरे का पेनेट्रेशन का मतलब क्या है, यानी जो प्रॉपरली एक्सपोज्ड एक्सरे है, यानी प्रॉपर जो एनर्जी की एक्सरेज होती हैं अगर ये आपको जो का एक्सरे में यूज होती हैं तो इससे हमें कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो जो प्रॉपर एक एक्सरे है या ये कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी की रेडिएशंस जहां पे आ रही हैं, जितनी जरूरत है उतनी रेडिएशन आ रही हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि जो आपका एक्सरे है उसमें लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा विजिबल होनी चाहिए हार्ट के थ्रू। यानी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो आपका हार्ट का मस्कुलेचर है, यानी इस डायग्राम में जैसे आपने देखा कि जो एक्सरे का एक डायग्राम है इसमें आपके पास आप देख पा रहे हैं कि जो ये मसल्स हैं यानी जो बोन्स हैं ये हार्ट के पीछे की बोन है, अगर ये आपको दिखाई दे रही हैं तो ये इंडिकेटिव है कि ये आपका जो एक्सरे है इसमें प्रॉपर एक्सरेज का पेनेट्रेशन है, यानी जितनी एनर्जी की रेडिएशन चाहिए उतनी एनर्जी की रेडिएशन का प्रयोग किया गया है। साथ में जो वास्कुलर स्ट्रक्चर है यानी जो ब्लड सप्लाई है जिसमें आप देख रहे हैं ट्रैकिया का, एओर्टिक अर्च का, पल्मोनरी आर्टरी, ये सभी स्ट्रक्चर विजिबल होने चाहिए यानी दिखने चाहिए। तो ये प्रॉपरली एक्सपोज्ड एक्सरे की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अगर इसमें ये प्रॉपर एक्सपोजर नहीं होगा तो जैसे माने कि अगर अंडर एक्सपोजर है
यानी जितनी रेडिएशन चाहिए उतनी रेडिएशन नहीं है, उसको हम अंडर एक्सपोज्ड एक्सरे कहते हैं। यानी जितना क्वालिटी की, जिस क्वालिटी की एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी अगर नहीं मिलेगी तो उस केस में आप देखेंगे जो कार्डियक शैडो है वो ज्यादा ओपेक हो जाएगी, है ना, और इसमें विजिबिलिटी नहीं होगी। जो थोरेसिक वर्टिब्रा की मैंने आपको बताया कि जो बोनी स्ट्रक्चर है हार्ट के पीछे वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी तो ये हार्ट के मस्कुलेचर को पार करके बोन का जो स्ट्रक्चर है उसका जो है का है, आप कह सकते हैं कि उसकी आपको पिक्चर नहीं दिखाई देगी, उसके इंप्रेशन नहीं आएगा। साथ में जो लंग्स होंगे वो आपको क्या होंगे, लंग्स जनरली आपको डेंसर और वाइटर कलर के नजर आने लगेंगे, क्योंकि ये प्रॉपरली उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि उसे ये प्रॉपरली जो लंग्स का टिश्यू है उसे पेनेट्रेट कर सके। तो जो आपका अंडर एक्सपोज्ड एक्सरे है उसमें आपको विजिबिलिटी थोरेसिक वर्टिब्रा की नहीं होगी, यानी बोनी स्ट्रक्चर की विजिबिलिटी नहीं होगी, पर्टिकुलरली बिहाइंड द हार्ट। यानी हार्ट के पीछे जब आप देखेंगे तो आपको ये एकदम जो का व्हाइट ओपेक स्ट्रक्चर नजर आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके पीछे किसी भी तरीके की कोई भी बोनी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रही है, और हार्ट के पीछे अगर कोई बोनी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रही है तो ये सजेस्टिव है कि जो एक्सरे यूज किया गया है ये अंडर एक्सपोज्ड है, इसकी जो का रेडिएशन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि ओवर एक्सपोजर अगर हो गया तो, यानी अगर रेडिएशंस बहुत ज्यादा जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में आपको याद रखना है कि उस केस में आपका जो ग्रेटर एक्सपोजर होने की वजह से जो चेस्ट का आपका रेडियोग्राफ है उसमें हार्ट बिकम मोर रेडियोसेंट, यानी हार्ट का आप देख सकते हैं उसकी साइनिंग ज्यादा आएगी और लंग्स आपके ज्यादा डार्कर दिखाई देंगे। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं कि ये जो एक एक्सरे है इसमें आप देख रहे हैं लंग्स आपके बहुत ज्यादा डार्क नजर आ रहे हैं, तो ये इंडिकेटिव है कि ये जो एक्सरे जो हुआ है ये एक्सरे आपका ओवर एक्सपोज्ड है, इसमें रेडिएशंस की मात्रा ज्यादा यूज की गई है। तो इस तरीके से अच्छा ये कुछ कंडीशंस में देखने को मिल सकता है, जैसे अगर हम बात करें एम्फाइसीमा जैसी डिजीज में, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई टिश्यू नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एम्फाइसीमा के केस में जो वॉल होती है, जो एल्बुलाई होती है वो डैमेज हो जाती है, तो एल्बुलर वॉल के डैमेज होने की वजह से यहाँ प्रॉपरली जो है टिश्यू नहीं होगा, तो उस दशा में भी ये आपका देख सकते हैं कि इसमें जो टिश्यू नजर आएगा वो क्या होगा, आपका ब्लैकिश ज्यादा नजर आएगा। तो इसीलिए ये इंडिकेटिव है कि ये ओवर एक्सपोज्ड है। साथ में आपको देख पा रहे हैं कि ये अंडर एक्सपोज्ड है और ये ओवर एक्सपोज्ड है। अंडर एक्सपोज्ड में जितना स्ट्रक्चर प्रॉपरली दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, और जो आपका ओवर एक्सपोज्ड है उसमें आप देख रहे हैं कि हार्ट का एरिया ज्यादा साइनिंग वाला हो जाएगा और आपके अदर स्ट्रक्चर ब्लैकिश हो जाएंगे। ये एग्जांपल है, या आप देख सकते हैं कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि ये ओवर एक्सपोजर का इंडिकेटिव है। अब बात कर लेते हैं कुछ नॉर्मल एक्सरे में। आप देख पा रहे हैं नॉर्मल एक्सरे के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा एबनॉर्मल, वैसे तो इसमें हम डिफरेंटली नेक्स्ट जो का वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल जो एक्सरे आपके सामने है ये, और जिसमें मैंने बताया था कि आपके जो सीपी एंगल हैं, जो मार्जिन हैं, ये आपके शार्प होने चाहिए। लेकिन ये जो एक्सरे है आप देख पा रहे हैं ये प्लूरल इफ्यूजन का है। प्लूरल इफ्यूजन क्या है, यानी लंग्स में किसी भी तरीके का फ्लूइड का भर जाना या पस का भर जाना। तो जब भी कोई फ्लूइड या पस भर जाता है तो उस एरिया में आप देख रहे हैं व्हाइटिश अपीयरेंस नजर आएगा। यहाँ पर आपका जो ये सीपी एंगल है ये मैंने बताया ये शार्प नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस एरिया में किसी भी तरीके का कोई फ्लूइड या पस जमा है, इसीलिए यहाँ पर आपको वाइटेस्ट अपीयरेंस देख पा रहे हैं। ये आपका हार्ट है ना, और उसी एरिया में आपका देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मस्कुलेचर है, यहाँ पे अगर ये नॉर्मल एक्सरे होता तो इसमें आपको इस तरीके की जो का है शार्प सीपी एंगल यानी कॉस्टोफ्रेनिक एंगल मिलता, यानी डायफ्राम और आपकी जो रिब्स हैं उसमें एक प्रॉपर एंगल होता। लेकिन यहाँ वाटर के भर जाने की वजह से ये जो का है एरिया क्या है, ये आपका एरिया ओपेक हो गया है। तो इस तरीके से ये एक प्लूरल इफ्यूजन है, यानी यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है उसका ये एक्सरे है आपका। तो आप इस जान सकते हैं कि ये प्लूरल इफ्यूजन का एक्सरे है, प्लूरल इफ्यूजन है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका, तो नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि न्यूमोथोरेक्स के केस में आप देख पा रहे हैं न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या है, एयर का डिपॉजिट हो जाना, यानी लंग्स में एयर का भर जाना। और लंग्स में अगर एयर भर जाएगी तो आपका जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो आप देख पा रहे हैं कि ये डार्कर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एयर होने की वजह से आपके जो लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डार्कर ज्यादा हो जाते हैं, डार्क होते हैं। और जो आपके कॉस्टोफ्रेनिक एंगल हैं, ये सीपी जो एंगल हैं वो प्रॉपरली आपके कह सकते हैं कि जितने शार्प होने चाहिए उतने शार्प नहीं होते।
और ये आपका स्ट्रक्चर बल्ज हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि हार्ट का साइज भी आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल नजर आ रहा है। तो ये एक जो आपका ट्रैकिया है उसके अंदर भी शिफ्टिंग हो जाती है, या आप देख सकते हैं अदर स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे हम इंटायरली न्यूमोथोरेक्स पे डिटेल में चर्चा करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको नॉर्मल एक्सरे के बारे में मैंने आपको बताया। नॉर्मल एक्सरे के अंदर आपको